गुड मॉर्निंग दोस्तों। हंगर प्रोटेस्ट का आज तीसरा दिन और मैं साइट पे मौजूद हूँ और अभी आपको दिखाता हूँ क्या चल रहा है यहाँ पे। अभी भी काफ़ी वॉलंटियर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं और देखते क्या चल रहा है, कुछ तो चल रहा है। तो भाई आप देख सकते हो कि कहाँ से लोग आ रहे हैं। एक हमारे ये FMG फ्रेंड्स हैं, वो नासिक मुंबई से आए हैं। अभी आपको भरोसा नहीं होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। बैग के साथ सीधे प्रोटेस्ट साइट पे आई हैं वो। एक सेकेंड बोलिए। मेरा नाम डॉक्टर महिमा है। मैं नासिक से आई हूँ, नासिक महाराष्ट्र से। मैं अभी सुबह की फ़्लाइट ली थी मैंने। आई लैंडेड ओवर हियर एट 7:30 और मैं एयरपोर्ट से डायरेक्टली यहीं पे ग्रीन पार्क आई हूँ। FMG का बहुत बड़ा इशू है, कंपनसेशन होना ही चाहिए। एंड थिंग इज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है इसके पीछे। एंड मतलब बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं बच्चे। और अभी हमारे जो जसवंत सर है हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब है। आशीष सर है, जसवंत सर है, इवन बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं यहाँ पे। तो मेरा एक ही है कि कंपनसेशन तो होना ही चाहिए। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं ऐसे, अगर नोट डाउन करना बेटर तो बहुत सारे इश्यूज बनते हैं। ट्रांसपेरेंसी की है, ट्रांसपेरेंसी एक चीज़ है। बाकी अब जैसे उन्होंने बोला कि लाइक ईयरली 3 एग्जाम्स होने चाहिए। इवन अगर आप सोचते हो तो इवन ईयरली 3 एग्जाम्स भी बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, क्योंकि हर 4 मंथ में आप एग्जाम दोगे तो पढ़ाई मेंटल प्रेशर और ज़्यादा हो जाएगा। मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उतना पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि एक रिजल्ट से निकल के आप दूसरे रिजल्ट के लिए अगर जाते हो तो प्रेशर बहुत रहता है। और दूसरी चीज़ ये कि हमें नहीं है गारंटी। जैसे आज अगर बोल दिया कि नेक्स्ट एग्ज़ाम थोड़ा सा इजी होगा या वीडियो क्वेश्चंस नहीं आएंगे, हम अभी नहीं सोच सकते ये चीज़ कि क्या हो सकता है। हमें उससे मतलब ही नहीं है अगले एग्ज़ाम के, हमें आज के एग्ज़ाम से मतलब है कि हमने जो पिछले एग्ज़ाम दिया था बहुत ज़्यादा, मैंने लिटरली बहुत ज़्यादा हेक्टिक माहौल में एग्ज़ाम दिया था। वो मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इतना हेक्टिक माहौल था। जबकि मैंने मेरा जो सेंटर आया था अमरावती आया था, अमरावती महाराष्ट्र, वो मेरा 4th सेंटर था। इससे पहले मैं और 2-3 बार एग्ज़ाम दे चुकी हूँ। मेरा लास्ट सेंटर ही मिलता है और वो मैं बहुत दूर ट्रैवल करना पड़ता है। अराउंड 300-400 किलोमीटर्स ट्रैवल करना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो उसमें ही डीमोटिवेट हो जाओगे, उसी में आप थक जाते हो। वहाँ एग्ज़ाम देके रिटर्न पीछे जाना, और जब एग्ज़ाम हो जाती है रिज़ल्ट अपने हिसाब से भी नहीं, बट एक बेटर रिज़ल्ट नहीं लगता। जबकि मैंने इस बार एक्सपेक्ट किया था कि मैं 155 तक मार्क्स आ ही जाएंगे मेरे, बट आई गॉट 145, जो कि नहीं, ये मेरे रियल मार्क्स तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है मेरे रियल मार्क्स। और जो ये 8 मार्क्स ग्रेस बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता उन्होंने कभी 8 मार्क्स दिए होंगे। कभी वो देंगे तो बाद में बताएंगे, ऐसा पॉसिबल है क्या? दिए भी होते उन्होंने ग्रेस मार्क्स, तो दे शुड हैव मेंशन्ड इन द PDF ऑन द राइट। मतलब एग्ज़ाम के पहले नहीं, बट एटलीस्ट आप रिजल्ट जिस दिन लगता है उसके पहले आपने मेंशन कर देना चाहिए था कि आपको 8 मार्क्स ग्रेस मिलने वाले हैं टेक्निकल एरर में। वो जो नहीं मिला, ठीक है, हमको वो अपडेट नहीं देना। दूसरी बात ये कि जो रिजल्ट का PDF होता है उसमें आपने मेंशन करना चाहिए था। जैसे 2022 में मेंशन किया था कि 1 मार्क आपको ग्रेस मिला है, दैट टाइम दे मेंशन, पर इस बार नहीं किया। इस बार ये लोग 1.5 महीने बाद हमको बता रहे हैं कि आपको 8 मार्क्स ग्रेस मार्क्स देते, जबकि वो हमने मैटर ओपन अप किया। तो दैट डज नॉट काउंट। वो कोई यहाँ जितने भी बैठे ना, कोई यकीन नहीं करेगा इस चीज़ को। मेरा बस ये है कि कंपनसेशन होना ही चाहिए वीडियो बेस्ड क्वेश्चन के जितने भी हैं, जो भी कुछ है। और ये जो बोल रहे हैं 14 क्वेश्चंस थे, आई डोंट बिलीव 14 क्वेश्चंस थे। मैंने खुद ने एग्ज़ाम दिया है, मैं शॉक थी क्वेश्चन देख के। 20+ क्वेश्चंस थे भी। मैं NB गया था, जितने बच्चे पास हो सर्टिफिकेट लेके आ रहे थे ना, सबसे हमने बात करी, सबने बोला कि भाई 20 से ऊपर थे क्वेश्चन। 20 से ऊपर मैं खुद बोलती हूँ, और मैं ऐसे नहीं, और मैं किसी का सुन के और नहीं ये तो बोलती। मेमोरी बेस्ड है। हाँ। जितने बच्चों ने रिकॉल करा ना, 28 के आसपास है क्वेश्चंस मैं पूरे। एक और चीज़ उस पर रिकॉल के बाद बताती हूँ। मैं फर्स्ट टाइम रिकॉल देखा मैंने इतने साल में, मतलब इतने टाइम में, कि अराउंड मैंने रिकॉल देखा तो 150 क्वेश्चंस का रिकॉल देखा, 50-50 सेट्स का। तो एवरी 50 सेट्स में मुझे 30 to 35 मार्क्स मेरे क्वेश्चंस राइट आ रहे थे। तो इसके हिसाब से 190-200 आना चाहिए आपके। आराम से 170 मार्क्स तो आने चाहिए थे, जो कि नहीं है। तो विच इज़ रॉन्ग, कहीं ना कहीं तो है फ्रॉड है बीच में। बस वो बात है कि हमको प्रूव करना है, हमको कंपनसेशन चाहिए। बाकी मेरा कोई डिमांड नहीं है। ट्रांसपेरेंसी एक चीज़ है। अभी बात यह है ना कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई रूमर बोल रहा है,
बहुत पथेटिक चीज़ है सही ये। बात। और ये लिटरली मेंटली हैरेस करती है ये चीज़, सबको हैरेस कर रही है। सबको हैरेस कर रही है। आप MBBS लेवल की एग्ज़ाम है, उसको स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की तरह लेना चाहिए ना, उसको आप सुपर स्पेशलिटी लेवल की नहीं, मतलब उसके हिसाब से नहीं ले सकते, सिंपल सी बात है। NB वालों का ये कहना था, हाँ। मैं जब गया था तो कि वीडियो बेस्ड क्वेश्चन की वजह से रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो मैंने चिल्ला के कहा कि सर बताओ 12% रिजल्ट है, 88% फेल है, आपको लग रहा है अच्छा रिजल्ट है? बताओ ऐसे हो सकता है क्या? मतलब सिर्फ 12% रिजल्ट, इतने ही बच्चों ने पढ़ाई की क्या? 88% बच्चों ने पढ़ाई नहीं की, क्या कर रहे थे फिर? और दूसरी चीज़ ये कि जो ये रोल नंबर हमसे मांगते हैं, हमने उसकी भी डिमांड रखनी चाहिए कि आप प्रीवियस रोल नंबर मांगते हैं, क्यों मांगते हो? हैं? सही बात। क्योंकि आपको मिलता है, आप जज उसके करना चाहते हो। बेसिस पे, हाँ, उसके बेसिस पे आप मार्क्स भी नहीं देखते, टैली भी नहीं करते, सीधा फेल कर देते हैं, है ना? सिंपल सी बात है। जिनके पास नहीं होता है, वो न्यूबीज होते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, वो आराम से पास हो जाते हैं, मतलब 20-30% तो आराम से पास हो जाते हैं, सिंपल सी बात है। और जो इनके पास रोल नंबर है ना, मुझे खुद को 2 बार 115 मार्क्स आए, ओह गॉड। सेम मार्क्स कैसे आ सकते हैं मुझे? मैं 6 मंथ्स और मतलब कॉन्जिक्यूटिव 2 टाइम्स, ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने पढ़ाई नहीं की थी क्या? मुझे 116 क्यों नहीं आया? अरे मुझे ज़्यादा नहीं तो कम से कम 117 कम भी तो आए। हाँ, सेम मार्क्स कैसे आए मुझे? एक बार जून में और एक बार जनवरी में, ऐसे नहीं हो सकता। तो ये होना भी नहीं चाहिए, हमको कंपेंसेशन चाहिए। मैं लिटरली, मैं खुद, मेरे डैड ने मुझे बोला कि कंपेंसेशन की बात है, ठीक है, और ये मिलना ही चाहिए, सिंपल सी बात है, मिलना ही चाहिए। मैं इतने दूर ट्रैवल करके आई हूँ, ईजी नहीं होता है एक रात भर डिसाइड करके सुबह फ्लाइट बुक करके सीधा यहाँ पर आना। सही बात है, मैं लोगों को प्रूफ दे देता हूँ। ये देखो दिल्ली, और यहाँ पर भी है, देखो, यहाँ पे देखो 22 अगस्त मैं सुबह आई हूँ। हाँ 22 अगस्त देख लो। लोगों को लगेगा कि झूठ है, ये देख लो प्रूफ है साथ में। आपको क्या मोटिवेट किया कि आप यहाँ पे आ गए सर का साथ देने के लिए? बात ऐसी है कि मैं सिंपल सी अपनी बात बताती हूँ कि मेरे ना सिर्फ 5 मार्क्स की बात हो गई है, पर 5 मार्क्स इज नॉट 5 मार्क्स, इट इज़ 5 मंथ ऑफ प्रिपरेशन, 5 मंथ ऑफ मेंटल प्रेशर। फिर ये उसी जगह बैठ के मेंटल टॉर्चर है, उसी जगह बैठ के सेम नोट्स रीड करना नहीं है बस की बात। अब वो नोट्स ना, और 12-12 घंटे रोज पढ़ाई करना। आई यूज्ड टू सिट 16 आवर्स, माय गॉड। आई यूज्ड टू सिट 16 आवर्स, मतलब एक टेबल पे मैं खाना भी, मेरी मम्मी पापा हो जाता था उनका खाना, मैं उसके बाद बैठती थी क्योंकि लेक्चर वगैरह चल रहे थे, मतलब कोचिंग हो गई, सब कुछ हो गया, फिर भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हो रहा? अब कितना ही फॉल्ट हो सकता है? सेल्फ डाउट भी आ जाता है। सेल्फ डाउट आ जाता है कि हम इतने, घर वालों को भी लगता है कि क्या कर रही है, 16 घंटे पढ़ाई कर रही है, क्या कर रही है। पता नहीं, मेरा तो बस एक डिमांड है कि कंपेंसेशन होना ही चाहिए, बाकी इससे कुछ नहीं। मैं मार्क्स के लिए आई हूँ, कंपेंसेशन होना चाहिए, उसके बगैर मैं जाऊँगी। थैंक यू डॉक्टर, आप आए इतनी दूर से और सबको मोटिवेट करा आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप ये देख सकते हैं कितने लोग अभी आ रहे थे, वो बैग भाई स्टेशन से, एयरपोर्ट से सीधे प्रोटेस्ट साइट पे आ रहे हैं।